नमस्कार, मैं गिरजाशंकर अवस्थी सीएम श्रीवास्तव के साथ और मैं इस समय मौजूद हूँ जेडीयू कार्यालय पर और हमारे साथ मौजूद हैं शालिनी सिंह पटेल जी, जो जेडीयू की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बुंदेलखंड प्रभारी भी हैं। और मेरे कुछ सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के आज मैं चर्चा करूँगा शालिनी सिंह पटेल जी से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और जो भी पत्रकार साथी, जो भी दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ जी। और मेरा सवाल इसलिए आज बनता है आपसे जी क्योंकि बिहार में आपकी सहभागिता भी है जी जी इसलिए हमारा सवाल करना बनता है। जी इस समय पूरे प्रदेश में जी देखा जाए तो किसान खाद को लेकर के खास तौर पर यूरिया को लेकर के लाठियाँ खा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ी नाकामी है। देखिए, भले ही हम सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन ये सरकार की कमी है और नाकामी है। जिस तरह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दारू की दुकानें खुली हैं और दारू कभी कम नहीं पड़ती है, जबकि दारू की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है खाद की किसानों को। तो खाद की कमी क्यों पड़ रही है? यहाँ कहीं ना कहीं देखिए खाद की कालाबाजारी हो रही है, अवैध लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, प्राइवेट दुकानों को दिए जा रही हैं खाद, औने पौने दाम में किसानों को बेचा जा रहा है। और जिन किसानों के पास पैसा नहीं है औने पौने दाम में खरीदने के लिए, वो सरकारी सोसाइटी में जाते हैं किसान, वहाँ लाठियाँ खा रहे हैं। 4 बजे तड़के से अपनी महिलाओं तक को भी भेजते हैं, बेचारी वो भी लाइन पर लगती हैं। कितने पत्र नहीं लिखे गए हैं, मेरे द्वारा भी पत्र लिखे गए हैं, विपक्ष के द्वारा भी लिखे गए हैं, बहुत समाज सेवियों के द्वारा भी लिखे गए हैं, और अपने पत्रकार बंधुओं जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखिए, सरकार के कानों में जो है जू नहीं रेंग रही, तो कहीं ना कहीं विफलता है, ये मैं मानती हूँ। देखिए, हम सरकार में रहते हुए हम अपनी कमी को स्वीकार कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है जो हम नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए, मैंने 2025 में ही 17 मई को तत्कालीन जो अभी भी मिनिस्टर हैं केंद्र में, रामनाथ ठाकुर जी, किसान कल्याण मंत्री हैं, कृषि मंत्री जी हैं, मैंने उनको पत्र दिया था और उन्होंने जो है उसके 10 दिन बाद जो है उत्तर प्रदेश के योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को रिप्लाई भी दी, पत्र उन्होंने फॉरवर्ड किया था कि खाद की कमी जो हो रही है या खाद की व्यवस्था पहले से की जाए, लेकिन हमारी सरकार ने नहीं किया है। तो जब पता है, सबको पता है, पूरे देश को पता है, किसानों को सबको पता है, सरकार को पता है, अधिकारियों को पता है कि किसानों का समय आ रहा है, बुआई का समय आ रहा है, यूरिया की, डीएपी की, खाद की जो है सप्लाई जो है होनी चाहिए, तो ये लोग व्यवस्था नहीं करते। हाँ, व्यवस्था वहाँ होती है जब किसी नेता को आना होता है तो ज़रूर व्यवस्था हो जाती है कि हाँ, सीएम साहब को आना है, पीएम साहब को आना है, गृह मंत्री जी को आना है, तो 4 महीने पर तैयारियाँ हो जाती हैं। जैसा कि बहुत से लोगों को ये कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि आपके ऊपर भी रंगदारी का आरोप लगा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगाना और आरोप साबित करना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। हमने आरोप लगाया था तत्कालीन जो है यहाँ एडीएम पर, वो आरोप साबित हुए, मीडिया ने भी देखा और जनता ने भी देखा और उसका परिणाम भी उनको मिला। तो आरोप कोई भी किसी पर लगा सकता है, हम भी लगा सकते हैं, हम भी मुकदमे लिखवा सकते हैं किसी के ऊपर फर्जी पर। हमारी आदत नहीं है और ना हमारा ये सिद्धांत है। हमारा सिद्धांत है सच के लिए लड़ना। अगर सच के लिए लड़ने में शालिनी पटेल को जेल और मुकदमे और फांसी के फंदे पर भी झूलना पड़ेगा, तो शालिनी पटेल पीछे नहीं हटेगी, कभी नहीं हटेगी। और शालिनी पटेल अपनी जनता के लिए बताना, फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूलने के लिए तैयार है कि कभी भी देश की जनता, कभी भी बांदा जनपद की जनता आजमा ले। नहीं, जैसा कि अभी हमने मीडिया पर भी देखा था और विधायक जी द्वारा ये बार बार कहा भी जा रहा है कि मतलब यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त है, और लेकिन अगर भ्रष्टाचार मुक्त है तो उर्वरक को लेकर के, अन्य तमाम चीज़ों को लेकर के भ्रष्टाचार अगर मुक्त है तो भ्रष्टाचार सामने आ क्यों रहा है? विधायक जी के सोशल मीडिया से मैंने एक वीडियो देखा था जी, एक पंचायत का था,
वो घूस ले रहा था, वीडियो विधायक जी ने खुद वायरल किया था, वो खुद बताएं कि भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। और खाद का भ्रष्टाचार कहाँ नहीं, मेरे पास वीडियो है जहाँ 267 की खाद मिल रहा है, वहाँ 700 की खाद मिल रही है, तो कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त। आए दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं, कहीं घूस लेते हुए, कहीं रोड का वायरल हो रहा है, कहीं का वीडियो वायरल हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार खत्म है, कभी नहीं ख़त्म होगा। देखिए, मैं आपको पता है कि मैं सही बोलती हूँ, कोई भी सरकार आ जाएगी भ्रष्टाचार नहीं ख़त्म होगा, इसलिए कि वही लोग आज भाजपा में हैं, कल सपा में चले जाएंगे, परसों बसपा में चले जाएंगे, नरसों कांग्रेस में चले जाएंगे, तो नेता तो वही है ना, सिर्फ वो चोला पहन लेते हैं, तो भ्रष्टाचार ख़त्म कैसे होगा। जब तक ये कोई भी पार्टी, जब तक अच्छे लोगों को, युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, साफ स्वच्छ ईमानदार लोगों को मौका नहीं देंगे, तब तक भ्रष्टाचार कोई भी सरकार आ जाए नहीं ख़त्म कर सकती। मैं कह रही हूँ मेरी भी सरकारें नहीं ख़त्म कर सकती भ्रष्टाचार। अभी बहुत ही सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पे और अखबारों पर भी चर्चित है नाम जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जी का, जी, उन पर भी जी, आरोप लगाए गए, जी, जबकि सदर विधायक जी का कहना है कि डीएम महोबा द्वारा जांच कराई गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना दोनों में अंतर है। जी, आरोप लगे हैं ना तो सिद्ध फिर हो, फिर अगर सिद्ध हो चुके हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, सरकार क्या कर रही है आपकी, कार्रवाई कराइए। अगर सिद्ध हो गए हैं आरोप किसी पर, मेरे पर भी सिद्ध हो गए हैं या किसी अन्य पर या सुनील पटेल जी पर, तो आप कार्रवाई करिए ना, फिर ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि ये जो है ना, अगर बंदरबाट हुआ है तो कहीं ना कहीं फिर माननीय जी का भी हाथ है, इनके ऊपर भी तो आरोप है 210 करोड़ का। फॉरेंसिक जांच भी आ गई, उसमें आ गया कि जो फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं, तो फिर आप किस मुंह पर किसी पर आरोप लगे। जब आप खुद आरोपी हो 210 करोड़ के, तो पहले आप आओ ना, इसके पहले तो आप थे ना 2021 से 2021 तक तो आप थे ना, आपकी वाइफ थी ना, तो आप पर आरोप लगा, तो पहले आप गिरफ्तारी दीजिए ना। अगर हम गलत है पहले, तो हम पहले अपना गिरफ्तारी देंगे ना, तब हम किसी को आरोप लगाएंगे ना। तो देखिए, स्वयं पहले आप आइए और फिर सामना करिए। जब आप गिरफ्तारी दे देंगे तब हम मानेंगे कि हाँ, आप साफ स्वच्छ ईमानदार छवि नेता, नहीं ऐसे नहीं मान लेंगे हम लोग। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने किसानों के प्रति जो सद्भावना प्रेरित की और मांग की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।